हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है रोटेशन और रोटेशन और कोलिजन का कॉम्बाइंड क्वेश्चन। ठीक है, कोलिजन का कॉम्बाइंड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। A rod AB of mass m and length 8L lies on a smooth horizontal surface. A particle of mass small m and velocity v naught strikes the rod perpendicular to its length as shown in the figure. As a result of collision, the center of mass of rod attains a speed v0 by 8 and particle rebounds back with the speed v0 by 4. Find the following. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करना है इसमें, रेशियो m by m। ठीक है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट o। ठीक है, o के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, सेंटर o सेंटर है रॉड का। ठीक है, ये रॉड है AB। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E ऑफ द कोलिजन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ एंड A एंड B, A और B के पास क्या वेलोसिटी आएगी टकराने के बाद, वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, मास m है। ठीक है, मास m है, स्मॉल मास m। ये v नॉट से जा रहा है। ठीक है, v नॉट से। यहां पर रॉड है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर L डिस्टेंस ऊपर ये स्ट्राइक किया होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद का सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, जब टकरा गया होगा। ठीक है, ये देखो ऐसा बनाएंगे इसको। ठीक है, रॉड के साथ कोलिजन कर गया होगा, ये सेंटर है। ठीक है, तो ये रोटेट करेगी रॉड। ठीक है, इसके इसमें दिया है देखो, वी नॉट बाय फोर्स से जो पार्टिकल है वो बैक आया। देखो ये वाला लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, पार्टिकल बैक आया वेलोसिटी वी नॉट बाय फोर से। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ गई है यहां पर वी नॉट बाय 8। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ गई। यहां मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी आ गई होगी इसके पास कुछ ओमेगा नॉट, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। देखो जब ये स्मॉल पार्टिकल इससे टकराएगा तो इंपल्स लगेगा। इंपल्स इंटरनल कैंसल हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा सिस्टम के लिए। ठीक है, एक इंपल्स बैकवर्ड लगेगा, एक फॉरवर्ड लगेगा इंपल्स। ठीक है, रॉड पे फॉरवर्ड लगेगा, पार्टिकल पे बैकवर्ड लगेगा। तो ओवरऑल सिस्टम पे इंपल्स, नेट इंपल्स कितना है, 0। नेट इंपल्स 0 है, तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। नेट इंपल्स 0 है। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को हम कंजर्व करते हैं। ठीक है, देखो मास m वेलोसिटी v नॉट से जा रहा है। इनिशियली मोमेंटम था m v नॉट। इस सिस्टम का देखो, सिस्टम के पास इनिशियली मोमेंटम था m v नॉट। ठीक है, m, ये मास m है, इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, कैपिटल M, इसका स्मॉल m। इनिशियली ये इनिशियल कंडीशन है, ये वाली इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, इनिशियली इसके पास मास m के पास मोमेंटम था m v डॉट। ठीक है, तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है रॉड के पास। ठीक है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू, फाइनली इसके पास मोमेंटम कितना आ गया, मास m के पास v नॉट बाय 8। ठीक है, m v नॉट बाय 8 इतना मोमेंटम आ गया। और बैकवर्ड में मास m के पास कितना आ गया, माइनस m v नॉट बाय 4। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से लिखना होता है हमारे को। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो एम वी नॉट हो जाएगा एम वी नॉट बाय 8 प्लस एम, सॉरी, माइनस एम वी नॉट बाय 4। इसको परे ले जाओ। ठीक है, एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट बाय 4 इक्वल टू एम वी नॉट बाय 8। ठीक है,
ठीक है, इसको करेंगे तो ये बनेगा 5m v0 बाय 4 इक्वल टू m v0 बाय 8। ठीक है, 4 2 8, 2 5 10, तो m बाय m जो होगा, इसकी वैल्यू पूछी है हमारे को m बाय m की, v0 से v0 कैंसिल होगा, m बाय m आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास, m बाय m किसके बराबर है, 10 के बराबर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट o। अब आपको ध्यान देना है यहां पर जो मैं बताने वाला हूं, देखो ठीक है, सॉरी, देखो यहां पर टकराया होगा, यहां पर टकराया था ना। ठीक है, इसकी एफबीडी फिर से बना देते हैं ताकि समझ में आए ठीक से। वी नॉट डिस्टेंस, वी नॉट वेलोसिटी से एल डिस्टेंस पे, ठीक है, एल डिस्टेंस पे टकराया था। ठीक है, तो फाइनली जब मैं बनाऊंगा इसको, ठीक है, फाइनली यहां बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, और ये एल डिस्टेंस यहां से बैकवर्ड कितनी वेलोसिटी से आया गया, वी नॉट बाय, मेरे ख्याल से कितनी दी हुई है देख लेते हैं, वी नॉट बाय 4 से। ठीक है, वी नॉट बाय 4 से बैकवर्ड आया है। ठीक है, पार्टिकल मास m। ठीक है, और इसके पास वेलोसिटी आ गई वी नॉट बाय 8, यहां ओमेगा आ गया होगा कुछ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी आई होगी ना, क्योंकि टकराया है ना, तो सेंटर ऑफ मास घूमा होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रॉड रोटेट की होगी, और इसकी वेलोसिटी आगे कितनी आई, वी नॉट बाय 8। अब देखो जब इस पे, ठीक है, देखो एंगुलर इंपल्स की, एंगुलर इंपल्स होता है, देखो एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स लिखते हैं हम आर क्रॉस जे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर इंपल्स को लिखते हैं हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो नेट बाहर से कोई इंपल्स नहीं लग रहा सिस्टम पे। ठीक है, बाहर से सिस्टम पे कोई इंपल्स नहीं है, ये जो इंपल्स लगा, ठीक है, यहां जो इंपल्स आएगा वो कैसा होगा, इंटरनल फोर्स होगा, वो इंटरनल इंपल्स होगा, इंटरनल, इंटरनली लग रहा है वो सिस्टम पे, ये सिस्टम मान लेते हैं ना अगर हम सिस्टम इसको, तो वो इंटरनली लग रहा है। ठीक है, तो इंटरनली जब लगता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो नेट इंपल्स नहीं है कोई भी सिस्टम पे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मान लो अगर ये रॉड हिंज होती, ठीक है, मान लो अगर ये रॉड हिंज होती, यहां पर हिंज, ठीक है, तो क्या होता, इस पे इंपल्स लगता जे, इस पे इंपल्स लगता जे, यहां भी इंपल्स आना था फिर। ठीक है, यहां भी इंपल्स आना था, इसका इंपल्स तो सिस्टम पे कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन इसका इंपल्स आना था। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसका इंपल्स आना था। ठीक है, तो नेट इंपल्स आ जाता है। जब हिंज होता है तब हम एंगुलर मोमेंटम को हिंज के अबाउट कंजर्व करेंगे, तब कंजर्व होगा। ठीक है, मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हिंज के अबाउट कंजर्व होगा, और रॉड के किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, समझे बात को, अगर हम किसी और पॉइंट के, रॉड के किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे, तो वो एंगुलर इंपल्स आ रहा होगा, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक है, एंगुलर इंपल्स जो होगा आर क्रॉस जे, ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा नेट इंपल्स,
ठीक है, क्योंकि आर कोई परपेंडिकुलर जो आर होता है ना, आर लेवर आर्म होता है आर, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं हिंज के अबाउट, लेवर आर्म आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आर क्रॉस जे करेंगे ना, तो किस, अभी हमारे पास हिंज नहीं है रॉड, ठीक है, ये रॉड इज नॉट हिंज, मैं लिख लेता हूं, रॉड इज नॉट हिंज्ड, ठीक है, रॉड हिंज नहीं है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम रॉड के किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा, ठीक है, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो रॉड पे, हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, डेल्टा एल इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 हो गया ना, डेल्टा एल 0 मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो हम कंजर्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करेंगे किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करो, एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करूंगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं, याद रखना, आर क्रॉस एम वी प्लस आई सी एम ओमेगा, इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे लिखते हैं हम जब भी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो रहा हो, तो इस तरह से ये फॉर्मूला डेराइव करके आता है, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो मैं अभी इसको लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रॉड का ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेट भी करेगी और रॉड रोटेट भी करेगी, ठीक है, ओमेगा से, दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको, देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, ठीक है। फिर से बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि ये ऊपर चला गया, देखो फिर से बनाएंगे डायग्राम, देखो इस तरह से है, सेंटर है, ठीक है, यहां पर मास m टकराया होगा वेलोसिटी से v नॉट से, ठीक है, ये 0, इसकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है यहां पर, ठीक है, और यहां टकराया होगा ये, फिर से नहीं टकरा गया ये, ठीक है, इससे टकरा गया, ठीक है। तो इसके पास बैकवर्ड में वेलोसिटी आ गई v नॉट बाय 4, v नॉट बाय 4, और इसके पास वेलोसिटी आ गई v नॉट बाय 8, ठीक है, v नॉट बाय 8, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास के पास के अबाउट कुछ ओमेगा भी आ गया होगा, ठीक है। ओमेगा निकालना था हम आपको दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे निकालेंगे ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, जो मैंने बताया था ना, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो एंगुलर मोमेंटम कितना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, एम वी नॉट आर, आर क्रॉस एम वी होता ना, तो आर देखो ये आर है, आर वेक्टर, एम वी वेक्टर इस डायरेक्शन में वी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो एम वी नॉट इंटू आर लिख सकता हूं मैं, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो एम वी नॉट आर लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, आर क्रॉस वी को, ठीक है, एम वी नॉट आर, ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम इसके पास कितना है, इसके पास ना ओमेगा है इनिशियली, ना इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फाइनली क्या होगा, ध्यान देना यहां पर, ठीक है, फाइनली क्या होगा, ये मोमेंटम था क्लॉकवाइज, ठीक है, एम वी नॉट आर, फाइनली देखो, फाइनली इसके पास
ठीक है। फाइनली ये m जो है पीछे आ गया v0/4 से, ठीक है, और ये घुमा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा ना, तो ICM ओमेगा, ये क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वाला कंपोनेंट पहले लिख लिया मैंने, ठीक है, प्लस आएगा ये प्लस साइन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। और देखो इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये पीछे रिबाउंड किया v0/4 से, ये पीछे रिबाउंड किया v0/4 से, तो r क्रॉस v करूंगा ना जब मैं, ये v है, इधर को r ऊपर को है, तो r क्रॉस v करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा इसको m v0/4 इंटू r को l है, l, ठीक है, r यहां पर l के बराबर है, ये l है, ठीक है, l दिया हुआ है, ये 4l है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये भी 4l याद रखना, टोटल 8l है, टोटल 8l है, ठीक है। तो m v0/4 इंटू l, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे लिखा हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये नेट लिख लिया हमने, नेट, ठीक है, नेट जो आ रहा है, इनिशियली नेट कितना था क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का नेट कितना, पहले क्लॉकवाइज वाला आएगा क्योंकि वो बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला छोटा है, तो नेट क्लॉकवाइज आएगा, यहां नेट क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज आना चाहिए नेट, इसलिए इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है, mv0l इक्वल टू ICM ओमेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, m अगर लेंथ l है रॉड की, ठीक है, लेंथ l है रॉड की, तो ml²/12, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो mv0l इक्वल टू m, लेंथ कितनी है 8l, ml²/12 ओमेगा माइनस m v0l/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे, mv0l प्लस mv0l/4 इक्वल टू, इसको कैपिटल M लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल M है, रॉड का मास है ना, m 64l² ओमेगा/12, ठीक है, ये बनेगा 5mv0l/4 इक्वल टू m 64l² ओमेगा/12, ठीक है, 4 से 3 बारी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, m/m की वैल्यू हमारे को पता है, ठीक है, ये बनेगा 15 m/m इंटू 64, ठीक है, l से l² कैंसिल हो जाएगा, 64l, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, m/m 64l यहां v0, ठीक है, ये बनेगा, तो ओमेगा आएगा, m/m कितना है 1/10, 15/640 v0/l, ठीक है, 3 5 15, 128 5 640, तो ओमेगा आएगा 3/128 v0/l, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ओमेगा हमने निकाल दिया, ठीक है, ओमेगा देख लेते हैं ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू देख लेते हैं, ओमेगा 3v0/128l। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है अगले वो देख लेते हैं, देखो एक पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
एक पूछा है वेलोसिटी ऑफ एंड ए एंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारे को फिर से बनाते रहना पड़ेगा, तभी समझ में आता है, क्योंकि अगर मैं ऊपर ही बना दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये सेंटर है, यहां टकराया एल डिस्टेंस पे। ठीक है, एल डिस्टेंस पे मास एम टकराया। ठीक है, मास एम। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से टकराया। ठीक है, इसके पास वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 थी। यहां इसके पास, यहां पर इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है 3v0 बाय 128L। ठीक है, और आगे आ गई है वेलोसिटी v0 बाय 8। मास m के पास पीछे को आ गई है वेलोसिटी v0 बाय 4। शायद हमने सारा कुछ बना दिया है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना रहता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है v1 v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, u1 माइनस u2। ठीक है, इसके पास u1 है v0, u2 है 0, v1 है ये v1 है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस v0 बाय 4। v2 कितना है, v2 कितना है ये कैसे पता करेंगे? v2 होता है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट का वेलोसिटी, यानी कि इसकी वेलोसिटी बतानी है हमारे को, इस पॉइंट की वेलोसिटी। इसकी सेंटर ऑफ मास की तो v0 बाय 8 है, ये मत लिख लेना। ठीक है, जो v2 होगा v2, ठीक है, वो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी v2। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं आप, कितनी होगी? देखो, रॉड रोटेट कर रही है इतने एंगुलर वेलोसिटी के साथ, आगे जा रही है v0 बाय 8 से, तो रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे पहले हम। ठीक है, इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी होगी v0 बाय 8, जो सेंटर ऑफ मास के पास है ना, एक वेलोसिटी वो होती है, एक वेलोसिटी आती है ओमेगा आर, ओमेगा इंटू एल, यानी कि ओमेगा एल के बराबर। तो v0 बाय 8 प्लस ओमेगा कितना है 3v0 बाय 128 एल इंटू एल। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, एल से एल कैंसिल, तो v0 बाय 8 प्लस 3v0 बाय 128। ठीक है, 128 एलसीएम आएगा, तो ये जाएगा 16 बारी और ये 1 से, तो ये बनेगा 19v0 बाय 128। ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, 19, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी होगी, 19v0 बाय 128। समझ में आया? ठीक है, 19v0 बाय 128। अब लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, E इक्वल टू 19v0 बाय 128, ये आ गया 19v0 बाय 128 v2। ये है v2। ठीक है, ये नहीं है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, नहीं, इस पॉइंट की वेलोसिटी, और माइनस v1 माइनस v0 बाय 4 डिवाइडेड बाय u1 v0 माइनस 0। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, E आएगा 19v0 बाय 128 प्लस v0 बाय 4 डिवाइडेड बाय v0। ठीक है, तो E की वैल्यू जो आती है वो आती है, इसका एलसीएम आएगा 128, तो ये बनेगा 4 3 12 4 2 8, तो 51 v0 बाय 128 बाय v0। तो ये E की वैल्यू आती है 51 बाय 128। ठीक है, 51 बाय 128। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ये बनेगा 51 v0 बाय 128।
ठीक है, अब निकालना है हमारे को वेलोसिटी ऑफ एंड ए एंड बी। वेलोसिटी ऑफ एंड ए एंड बी तो आसान है अब निकालना। ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा हमको डायग्राम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एंड ए और बी निकालना है। ठीक है, देखो ओमेगा आया था हमारे पास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ओमेगा आया था 3v0 बाय 128L। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी थी v0 बाय 8। ठीक है, v0 बाय 8। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है और इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, देखो इस पॉइंट के पास, ए पॉइंट के पास आगे एक वेलोसिटी होगी v0 बाय 8 जो सेंटर ऑफ मास के पास होती है। एक रोटेशन के साथ आ रही होगी एक वेलोसिटी ओमेगा इंटू 4L। ठीक है, 4L है ये, टोटल 8L है, ये 4L है, सेंटर से सेंटर ये 4L है। ठीक है, 4L। तो एक वेलोसिटी ये होगी एंड ए की। ठीक है, तो इसको निकालेंगे v0 बाय 8 प्लस 3v0 बाय 128L इंटू 4L। ठीक है, L से L कैंसिल, 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, 8 4 32, 32 1 7v0 बाय 32। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ एंड ए। बी की निकालेंगे। ठीक है, बी की निकालेंगे। बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके पास एक वेलोसिटी होगी v0 बाय 8 आगे, एक वेलोसिटी जो यहां से आ रही होगी ओमेगा के वजह से बैकवर्ड में, वो होगी ओमेगा, ओमेगा इंटू 4L। तो v0 बाय 8 वेलोसिटी ऑफ एंड बी हो जाएगी v0 बाय 8 माइनस ओमेगा एल, ओमेगा 3v0 बाय 128L इंटू 4L। L से L कैंसिल, 4 3 12, 4 2 8। तो कितना बनेगा, 8 4 32, 32 1 32। VB आ जाएगा v0 बाय 32, v0 बाय 32। तो लास्ट ऑप्शन का हमारे पास आंसर आ गया। VA की वैल्यू आई 7v0 बाय 32 और VB v0 बाय 32। ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।